कहानी की शुरुआत एक घने और दूरदराज जंगल से होती है, जहां सैनिकों का एक ग्रुप कुछ लोकल आदिवासियों की मदद से एक झील के ऊपर नावों से सफर कर रहा होता है। लेकिन अभी वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही बहुत सारे सांप उनकी तरफ आने लगते हैं। एक सैनिक यह देखकर बिना किसी दया के तुरंत एक सांप को मार देता है, जबकि आदिवासी उसे बार बार मना कर रहे होते हैं। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अनगिनत सांप पानी के अंदर से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर सभी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए उन सांपों पर हमला कर देते हैं और उन्हें नाव से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि किसी तरह सैनिक उन सांपों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आदिवासी अब भी दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली खतरा अभी टला नहीं है। तभी पानी के अंदर एक बहुत बड़ी परछाई नजर आती है और अचानक एक भयानक और विशाल सांप पानी से निकलकर उनकी नाव पर हमला कर देता है। एक ही जोरदार वार में वह नाव को उलट देता है और सभी सैनिक पानी में गिर जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी और खौफ मच जाता है। वह विशाल दानव सांप उन लोगों को निगलना शुरू कर देता है, जिससे पानी में दहशतनाक लहरें पैदा होने लगती हैं। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए दूसरी नाव की तरफ तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही सांप कई लोगों को जिंदा निगल जाता है। एक सैनिक गुस्से में उस पर लगातार फायरिंग करता है, मगर गोलियां उस विशाल सांप पर बिल्कुल बेअसर साबित होती हैं। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर बचे हुए सैनिक अपनी नाव छोड़कर जमीन की तरफ भागते हैं, जबकि वह दानव पीछे रह जाने वालों को बेरहमी से अपना निवाला बनाता जाता है। कुछ सैनिक किसी तरह झील से निकलकर पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं और वह विशाल सांप किसी शिकारी की तरह उन्हें ढूंढने लगता है। खुशकिस्मती से वो फिलहाल उन्हें ढूंढ नहीं पाता, जिसका फायदा उठाकर बचे हुए सैनिक जंगल की गहराइयों में निकल जाते हैं। जंगल के घने हिस्से में पहुंचकर सैनिकों को लगता है कि वह उस दुश्मन से पीछा छुड़ा चुके हैं, मगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह भयानक सांप दरख्तों के ऊपर से चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। अचानक कैप्टन को एक भयानक गरज सुनाई देती है, जिससे डरकर सभी सैनिक उल्टी दिशा में भागने लगते हैं और एक खुली जगह में पहुंचकर अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, एक आदमी को अपने चेहरे पर कोई चिपचिपा लिक्विड गिरता हुआ महसूस होता है। अगले ही पल वह विशाल सांप ऊपर से नीचे झपटता है और उस आदिवासी को एक ही बार में निगल लेता है। सैनिक फौरन उस विशाल जीव पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका कोई भी हमला उस मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वह भयानक और बड़ा सांप अचानक लोगों के सामने आ खड़ा होता है और गुस्से में उन पर टूट पड़ता है। कैप्टन उस मॉन्स्टर के साइड पर चाकू से हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उस विशाल सांप पर इसका कोई खास असर नहीं होता। उल्टा हुआ सांप अपनी जबरदस्त ताकत से लोगों को दूर फेंक देता है और कुछ को अपने जबड़ों में फंसाकर जिंदा निकल जाता है। कैप्टन यह मंजर देखकर सैनिकों को फायरिंग जारी रखने का आदेश देता है, लेकिन वह सांप इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वह लोगों को किसी कीड़े मकोड़े की तरह उठाकर फेंक रहा होता है। जब लेफ्टिनेंट को एहसास होता है कि अब कोई नहीं बचेगा, तो वह दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए उसे दूसरी दिशा में ले जाने का फैसला करता है। कैप्टन भी फौरन उसके पीछे निकल जाता है। सभी सैनिक पहाड़ियों से नीचे की तरफ तेजी से भाग रहे होते हैं और वो विशाल सांप पूरी ताकत से उनका पीछा कर रहा होता है। खुशकिस्मती से लेफ्टिनेंट उस विशाल सांप को पेड़ों के तनों के बीच फंसाने में कामयाब हो जाता है। वह विशाल सांप कुछ देर के लिए रुक जाता है, जिसका फायदा उठाकर सैनिक सीधे उसके चेहरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कैप्टन भी वहां पहुंचकर एक ग्रेनेड फेंकता है, मगर सांप की पूंछ के एक जोरदार झटके से वो दूर जा गिरता है और ग्रेनेड से जबरदस्त धमाका होता है। इससे पहले कि सैनिक संभल पाते, उन्हें एहसास होता है कि वह दानव सांप किसी तरह अब भी जिंदा है और गुस्से में उनकी तरफ देखकर जोर से दहाड़ रहा है। इस घटना के 25 साल बाद पता चलता है कि लेफ्टिनेंट उस हादसे में बच गया था। इधर दो पत्रकार क्यू और उसकी गर्लफ्रेंड एमी खुफिया तौर पर उसके कैंप तक पहुंचते हैं। जब वे उस सैनिक के करीब जाते हैं तो लेफ्टिनेंट उन पर हमला कर देता है, मगर कैप्टन का नेकलेस देखकर वो होश में आता है और शांत हो जाता है। यहाँ खुलासा होता है कि एमी दरअसल उसी कैप्टन की बेटी है जो सालों से अपने पिता को ढूंढ रही है, लेकिन लेफ्टिनेंट बताता है कि उस दिन सिर्फ वही जिंदा बचा था।
वह बताता है कि जब वह विशाल सांप उसे मारने वाला था, तभी एक छोटी बच्ची वहां बांसुरी बजाते हुए आई और उसकी वजह से वह मॉन्स्टर पीछे हट गया। लेफ्टिनेंट बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उस बच्ची की फैमिली उस विशाल दानव सांप के साथ शांति से रह रही है। बच्ची की बड़ी बहन लेफ्टिनेंट को एक मैप देती है और उसे वहां से सुरक्षित निकलने का रास्ता बताती है। लेफ्टिनेंट वही मैप एमी को दे देता है ताकि वह उस जंगल की तरफ जा सके। एमी अपने दोस्त फोटोग्राफर डेविड और 2 बॉडीगार्ड टाइनी और जीना के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ती है, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नदी के अंदर से कोई चीज उनकी नाव से जोर से टकराती है, जिससे नाव बुरी तरह हिलने लगती है। ऑपरेटर साफ कह देता है कि वह अब आगे नहीं जा सकते, इसलिए मजबूरन उन्हें लकड़ी के तख्तों पर सवार होकर आगे बढ़ना पड़ता है, जहां वे पूरी तरह प्रकृति के खतरों के सामने बेबस होते हैं। जल्द ही ग्रुप को खतरे का एहसास होता है जब वे देखते हैं कि अनगिनत सांप उनकी नाव को घेर रहे हैं, मगर क्यों नोटिस करता है कि यह सांप जहरीले नहीं है, इसलिए वो सबको उन पर हमला करने से रोक देता है। हैरत की बात यह होती है कि वह सांप हमला करने के बजाय रास्ता छोड़ देते हैं और ग्रुप सही सलामत जमीन तक पहुंच जाता है। वे गांव की तरफ बढ़ते हैं, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक रहस्यमयी शख्स झाड़ियों के पीछे से उन पर नजर रखे हुए है। जंगल से निकलकर वे एक रहस्यमयी घर पहुंचते हैं, जहां नसी और उसकी बहन सैली नाम की 2 खूबसूरत महिलाएं रहती हैं। सैली अपनी खूबसूरती से टीम के कमजोर मर्दों को आसानी से अपना दीवाना बना लेती है। नसी उनका स्वागत करती है और अपने नौकर बैंक को उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहती है, मगर टीम को कुछ अजीब लगता है क्योंकि उस नौकर का व्यवहार बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं होता। असल में नसी के इरादे नेक नहीं होते। वो खुफिया तौर पर गांव वालों को इन मुसाफिरों को मारने का आदेश देती है क्योंकि वो बाहर से आने वालों से उन रहस्यमयी सांपों की वजह से नफरत करती है। उसका मानना होता है कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार यही बाहरी लोग हैं। अगली सुबह जब ग्रुप उन रहस्यमयी सांपों की तलाश में निकलता है तो उन्हें पता नहीं होता कि नसी ने उनके लिए मौत का जाल बिछा रखा है। सैली मन ही मन सोच रही होती है कि पर्यटकों को मारना गलत है, लेकिन वह अपनी बहन का इरादा बदलने में नाकाम रहती है। कुछ देर बाद टीम जंगल के अंदर पहुंचती है और देखती है कि बहुत से लोग पेड़ों के आसपास खड़े हैं, जैसे वे किसी खतरनाक चीज का इंतजार कर रहे हों। वहां उन्हें एक किसान मिलता है जो उन्हें फौरन वहां से चले जाने की चेतावनी देता है। टीम को एहसास हो जाता है कि वो बहुत बड़े खतरे में हैं और वे वापस भागने लगते हैं। जंगल से बाहर निकलने से पहले ही गार्ड्स पर नींद की दवा लगे डार्ट्स से हमला होता है। गार्ड्स हमलावरों से पूरी ताकत लगाकर लड़ते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं, मगर डार्ट्स में मौजूद दवा का असर होने लगता है और वह खुद भी बेहोश हो जाते हैं। बाकी लोग अपने दोस्तों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तब तक दुश्मन उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। जब उन्हें मारने की तैयारी की जा रही होती है, तभी वही रहस्यमयी हुड पहना हुआ शख्स पीछे से आकर उनकी जान बचा लेता है। पता चलता है कि वो शख्स एक जबरदस्त फाइटर है और अकेले ही सभी हमलावरों पर भारी पड़ता है। तभी एक हमलावर जर्नलिस्ट को बंधक बना लेता है, मगर उनकी लड़ाई तब रुक जाती है जब जमीन के अंदर से अचानक वही विशाल सांप निकल आता है। सब दहशत में सन्न रह जाते हैं। वह सांप उस हुड वाले शख्स को एक जबरदस्त झटके से दूर फेंक देता है और बाकी हमलावर मौका देखकर वहां से भाग निकलते हैं। वो मॉन्स्टर गुस्से में गरजता है और अपना पूरा ध्यान जर्नलिस्ट की तरफ करता है। वह अपने शरीर से उसे चारों तरफ से घेर कर मारने की तैयारी करने लगता है। खुशकिस्मती से हुड वाला शख्स संभल जाता है और गार्ड का हथियार उठाकर सीधे उस विशाल सांप पर फायरिंग शुरू कर देता है। इस हमले की वजह से वह मॉन्स्टर सबको छोड़कर उस हुड वाले शख्स के पीछे पड़ जाता है और सभी की जान बच जाती है। वो हुड वाला आदमी चालाकी से उस सांप को जंगल की गहराइयों में पहाड़ी से नीचे की तरफ ले जाता है और एक ग्रेनेड फेंककर उस मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। जबरदस्त धमाके के बावजूद वह किसी तरह जिंदा बच जाता है। कुछ देर बाद जर्नलिस्ट अपने ठिकाने पर वापस पहुंचते हैं, जहां सैली उन्हें सलाह देती है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। वह कहती है कि जब वे छोटी थीं, तब उनके पिता उनके लिए एक बहुत बड़ा अंडा लाए थे। नसी की आंखों के सामने ही उस अंडे से एक सांप निकलता है और तभी से नसी का उस सांप से एक अजीब और गहरा रिश्ता बन जाता है।
लेकिन जब उनके पिता उस अकेले सैनिक की मदद करने का फैसला करते हैं तो गांव वाले उनके पूरे परिवार का बहिष्कार कर देते हैं। अपने ही लोगों से गद्दारी करने के इल्जाम में उनके पिता को पीट पीट कर मार दिया जाता है। दोनों छोटी बहनों को अपनी आंखों के सामने अपने पिता की मौत देखनी पड़ती है। इसी घटना की वजह से नसी के दिल में बाहरी दुनिया के लोगों के लिए जबरदस्त नफरत भर जाती है, क्योंकि वह मानती है कि उन्हीं लोगों की वजह से उनका बसा बसाया परिवार तबाह हो गया। टीम गुफा के अंदर उतरना शुरू करती है, मगर उन्हें नहीं पता होता कि बैंग वहां उनका मिशन फेल करने के लिए पहले से छुपा बैठा है। जब वे गहराई में उतरकर उस एंटीडोट वाले पौधे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो बैंग ऊपर मौजूद गार्ड को बेहोश करके रस्सी काटना शुरू कर देता है। इससे पहले कि रस्सी पूरी तरह टूटती, वही रहस्यमय हुड वाला आदमी वहां पहुंचकर एक उड़ता हुआ चाकू फेंकता है, जिससे बैंग अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। किसी हंगामे में क्यू उस पौधे को पकड़ लेता है, मगर रस्सी टूटने की वजह से वह अपने दोस्त के साथ नीचे गिरने लगता है। जब उसे समझ आता है कि उसका वजन ऊपर मौजूद लड़कियों को भी नीचे खींच लेगा, तो वह रस्सी काटकर अपनी जान देने का फैसला करता है। अच्छी बात ये होती है कि वे ज्यादा नीचे नहीं गिरते, क्योंकि गुफा उतनी गहरी नहीं थी। सब मिलकर क्यू के पास पहुंचते हैं, जो दिखाता है कि उसने एंटीडोट हासिल कर लिया है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके जो दोस्त बिल्डिंग में रह गए थे, दुश्मन ने उन्हें पहले ही बंदी बना लिया है। गुफा के अंदर उन्हें दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कोई कई सालों से रह रहा है। एमी को वहाँ अपने पिता का सिल्वर नेकलेस मिलता है, जिससे उसकी उम्मीद बढ़ जाती है कि वह शायद अब भी जिंदा हैं। वह पहाड़ के ऊपर एग्जिट तक पहुँचते हैं, मगर रास्ते में उन्हें सांप के बहुत सारे बड़े अंडे नजर आते हैं। ह्यूई से गलती से एक अंडा टकराकर टूट जाता है, जिससे गुस्से में एक विशाल सांप अपने घोंसले को बचाने के लिए उनका पीछा करने लगता है। क्यू लड़कियों को बचाने के लिए दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो सांप सीधा लड़कियों के पीछे ही निकल जाता है। क्यू फौरन अपने दोस्तों की तरफ दौड़ता है, क्योंकि वो विशाल सांप लड़कियों को एक कोने में घेर चुका होता है। वह सही वक्त पर पहुंचकर उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर देता है, जिससे वह सांप गुस्से में उसके पीछे पड़ जाता है। क्यू अपनी पूरी ताकत से भागता है, मगर वह खूंखार सांप एक जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। क्यू मुश्किल से उस मॉन्स्टर का शिकार बनने से बचता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो सब लोग एक बार फिर उसके सामने आ जाते हैं और वो विशाल सांप उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक उसी वक्त जब वह मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला होता है, वही रहस्यमयी हुड वाला आदमी कूदकर सांप के ऊपर सवार हो जाता है और जैसे किसी जादू की तरह उसे कंट्रोल करने लगता है। यहाँ राज खुलता है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही कैप्टन है जो 20 साल पहले गायब हो गया था, और वह एमी का पिता है। बाप बेटी के पास एक जैसा नेकलेस होता है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। कैप्टन बताता है कि वह उस दिन के हमले में बच गया था, मगर उसके सारे साथी उससे अलग हो गए थे। बाद में उसे पेड़ के नीचे सांप का एक अंडा मिला, जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला और वहीं उसकी नई फैमिली बन गई। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, उन्हें अपने बाकी दोस्तों को बचाना है। उधर नसी ने जीना और फोटोग्राफर डेविड को बंधक बना रखा है और वो जीना को लगातार मारकर अपमानित कर रही होती है। सैली वहां पहुंचकर अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि वह इन लोगों को छोड़ दे, मगर नसी पर इंतकाम का भूत सवार होता है और वह किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने का प्लान होता है। जर्नलिस्ट चुपके से अपने दोस्तों की रस्सियां खोल देते हैं और डेविड को दबा दे देते हैं, मगर तभी दुश्मन उन्हें देख लेता है। नसी बाहर आकर अपनी बांसुरी बजाती है, जिससे एक विशाल काला सांप वहां आ जाता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि नसी ही इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। कैप्टन भी फौरन अपने भूरे सांप को उनकी हिफाजत के लिए बुलाता है और देखते ही देखते दो विशाल सांपों के बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। कैप्टन अपने दोस्तों से पीछे रहने को कहता है। नसी का नौकर बैंक कैप्टन पर हमला करता है, मगर वह कैप्टन की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता और बुरी तरह पीटा जाता है। दूसरी तरफ जीना नसी पर हमला करती है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। नसी छुपकर हमला करने की कोशिश करती है, मगर जीना उससे चाकू छीनकर उसे घायल कर देती है।
कैप्टन अपनी लड़ाई में पूरी तरह हावी होता है और बैंक को बुरी तरह जख्मी कर देता है। कैप्टन ऑफ फ्रांस कैप्टन अपनी लड़ाई में पूरी तरह हावी होता है और बैंक को बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन मरते मरते बैंक कैप्टन को खंजर घोंप देता है। कैप्टन गुस्से में अपना चाकू फेंककर बैंक को खत्म कर देता है, मगर वह खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। एमी अपने पिता को बाहों में लेती है, लेकिन कैप्टन अपनी बेटी के सामने ही दम तोड़ देता है। उधर दोनों सांपों की लड़ाई में पहले तो बुरा सांप हावी होता है, मगर काला सांप अपनी ताकत से उसे उठाकर फेंक देता है और उसकी गर्दन तोड़कर अपनी जीत का ऐलान करता है। जीना नसी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो विशाल काला सांप उसके रास्ते में आ जाता है। सैली अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आती है, मगर मॉन्स्टर उसे दीवार से दे मारता है। जीना फौरन एक ग्रेनेड निकालकर उस मॉन्स्टर के चेहरे पर धमाका करती है, जिससे उस सांप की आंखें चौंधिया जाती हैं। वह अंधाधुंध हमला करने लगता है। नसी अपनी बहन को बचाने की कोशिश में खुद उसी मॉन्स्टर का निवाला बन जाती है। लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वह मॉन्स्टर उन्हें एक कोने में घेर लेता है। तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है और वह काला सांप डरकर वहां से भाग निकलता है। सब हैरानी से देखते हैं कि पानी के अंदर से एक और भी ज्यादा विशाल और बड़ा सांप निकलता है, जो एक बार जोर से दहाड़ता है और फिर वापस पानी में गायब हो जाता है। कुछ वक्त बाद टीम अपने सारे मरे हुए साथियों और एमी के पिता को दफन करती है और उस मॉन्स्टर आइलैंड को हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।